औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाटर एज अ सॉल्वेंट। ये दूसरा लेक्चर है 10th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 15 का। पानी जो है एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, ये बहुत सारी चीज़ों को अपने अंदर हल कर लेता है। तो पानी की ये जो प्रॉपर्टी है कि ये बहुत सारी चीज़ों को अपने अंदर हल कर लेता है। ये क्यों है? ये दो वजूहात की बुनियाद पे है। पहली बात तो ये कि दूसरे कंपाउंड को पानी जो है अपनी पोलैरिटी की वजह से हल कर लेता है, और दूसरी बात ये कि पानी जो है वो कुछ कंपाउंड को उनके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना के हल कर लेता है। वाटर इज़ अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट बिकॉज इट कैन डिज़ोल्व ऑलमोस्ट ऑल द मिनरल्स। इट्स एबिलिटी टू डिज़ोल्व सब्सटेंसेस इज़ बिकॉज ऑफ टू यूनिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर, पोलैरिटी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल एंड एक्सेप्शनल हाइड्रोजन बॉन्डिंग एबिलिटी। पानी बहुत सारी चीज़ों को अपने अंदर हल कर लेता है, तमाम मिनरल को अपने अंदर हल कर लेता है। इसको हम कहेंगे यूनिवर्सल सॉल्वेंट। तो इसकी भी यूनिक प्रॉपर्टी किस वजह से है? पानी की पोलैरिटी की वजह से, और पानी जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्रिएट कर सकता है। अब इन दोनों को डिटेल से हम पढ़ेंगे। पोलर नेचर ऑफ वाटर। पानी बहुत सारी चीज़ों को अपने अंदर हल कर लेता है, मिनरल्स को हल कर लेता है, आयनिक कंपाउंड को हल कर लेता है अपनी पोलर नेचर की वजह से। ये देखिए मेरा बेटा, आप गौर से, पानी पोलर है। पानी में दो हाइड्रोजन एटम है, दोनों पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है और ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको पता है कि किसी भी एटम की जो है वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की सलाहियत को हम कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हाइड्रोजन जब इलेक्ट्रॉन कम खींचेगा इस पर पॉजिटिव चार्ज आया हुआ है, और ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचता है, इस पर नेगेटिव चार्ज आया हुआ है। पानी जो है आयनिक कंपाउंड को हल कर लेता है। आयनिक कंपाउंड में दो तरह के आयन होते हैं, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन। पानी अपनी नेगेटिव वाली साइड से पॉजिटिव आयनों को अट्रैक्ट करना शुरू कर देता है, और पानी अपनी पॉजिटिव वाली साइड से नेगेटिव आयनों को अट्रैक्ट करना शुरू कर देता है। जैसे देखें आपको दिखाया हुआ है। देखिए पानी अपनी हाइड्रोजन वाली साइड से ये देखें नेगेटिव आयनों को कोशिश कर रहा है, और अपनी जो है वो नेगेटिव वाली साइड यानी ऑक्सीजन वाली साइड से पॉजिटिव आयनों को अट्रैक्ट कर रहा है। इस तरह बहुत सारे पानी के मॉलिक्यूल जो है वो आयन को दोनों साइडों से अट्रैक्ट कर लेंगे। जब बहुत से पानी के मॉलिक्यूल ऐसे आयनिक कंपाउंड को दरमियान से खींचेंगे तो आयनिक कंपाउंड जो है वो टूट जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा। हालांकि आयनिक कंपाउंड के अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, लेकिन जब बहुत से पानी के मॉलिक्यूल इसको आयन डाइपोल फोर्स के तहत खींचेंगे तो आयन लहदा हो जाएंगे। जब आयनिक कंपाउंड लहदा हो जाएगा तो पानी की पॉजिटिव साइड जो है वो नेगेटिव आयनों को घेर लेंगी, और पानी की जो है वो नेगेटिव साइड जो है वो पॉजिटिव आयनों को दोनों साइडों से घेर लेंगी, हर साइड से, जिसकी वजह से ये जो आयन है दोबारा आपस में नहीं मिल सकेंगे और ये पानी में डिज़ोल्व रहेंगे। तो अब हम इसको देख लेते हैं कि आपने पेपर में लिखना कैसे है। देखिए कहता है वाटर मॉलिक्यूल्स हैज़ पोलर स्ट्रक्चर, वन एंड ऑफ द मॉलिक्यूल इज़ पार्शली पॉजिटिव while the other end is partially negative because of electronegativity difference between oxygen and hydrogen atoms। पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के फ़र्क की वजह से एक पे पार्शियल पॉजिटिव दूसरी साइड पे पार्शियल नेगेटिव। ऑल अदर पोलर सब्सटेंसेस आर सॉल्युबल इन वाटर। बहुत सारी जो है दूसरी जो है पोलर सब्सटेंसेस पानी में हल हो जाती हैं। क्यों? बिकॉज द पॉजिटिव एंड ऑफ द सब्सटेंस इज अट्रैक्टेड बाय द नेगेटिव एंड ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल and negative end of the substance is attracted by the positive end of the water molecule। तो बहुत सारे पोलर चीज़ें पानी में हल हो जाती है, क्योंकि सबस्टांस का जो पॉजिटिव साइड है वो पानी अपनी नेगेटिव साइड से अट्रैक्ट करेगा उसको, और सबस्टांस की जो है नेगेटिव साइड है उसको अपनी पॉजिटिव साइड से। द इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शंस among the ions are overcome by the ion dipole forces of attraction between ion and water molecule। तो आयन के दरमियान जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको आयन डाइपोल फोर्स जो है वो तोड़ देगी और पानी में कंपाउंड हल हो जाएगा। पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान जो कशी क़ुव्वत है उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहेंगे। पानी पोलर है और ये जो आयन है पॉजिटिव या नेगेटिव आयन और पानी के दरमियान जो फोर्स है उसको हम कहेंगे आयन डाइपोल फोर्स। इन दिस वे पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन्स ऑफ द कंपाउंड आर पुल्ड अपार्ट, दूर दूर खींच लिए जाएंगे पॉजिटिव और नेगेटिव साइड आयनिक कंपाउंड की। Ultimately, these oppositely charged ions are surrounded by water molecule, thus separated and kept in solution। तो लिहाजा ये जो आयन्स हैं इनको पानी के मॉलिक्यूल अलग करके इनको हल कर लेंगे। For example, most of the salt like sodium chloride, potassium chloride, sodium sulfate
आर सॉल्युबल इन वाटर। ये सारे आयनिक कंपाउंड पानी में हाल पजीर हैं। ऑन द अदर हैंड मैनी कोवलेंट सब्सटेंसेस लाइक बेंजीन नॉन पोलर नहीं हल होगी, ईथर नहीं हल होती, ऑक्टेन नॉन पोलर है, विच डू नॉट हैव पोलर एंड या फिर बॉन्ड्स आर नॉट अट्रैक्टेड बाय द वाटर मॉलिक्यूल, देयरफॉर नॉन पोलर कंपाउंड्स डू नॉट डिजॉल्व इन वाटर। सिर्फ नॉन पोलर कंपाउंड हैं जो पानी में हल नहीं होते, पोलर जितने भी कंपाउंड हैं पानी में हल हो जाते हैं और आयनिक कंपाउंड पानी में हल हो जाते हैं। पोलर कंपाउंड को पानी हल कैसे करेगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। वाटर यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। इसकी दूसरी वजह कि पानी बहुत सारी चीज़ों को हल कर लेता है, इसकी दूसरी वजह है एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग एबिलिटी। ये दूसरे कंपाउंड को, बहुत सारे कंपाउंड को हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से हल कर लेता है। कोवलेंट कंपाउंड को खास करके ये जो है उनके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है और उनको हल कर लेता है। पानी में 2 लोन पेयर हैं ऑक्सीजन के पास, और ऑक्सीजन ने 2 जो है वो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड पेयर बनाए हुए हैं। तो पानी के अंदर 2 लोन पेयर्स हैं और 2 बॉन्ड पेयर्स हैं, और बॉन्ड एंगल पानी में 104.5 डिग्री का है। इन 2 लोन पेयर की वजह से 2 पानी के मॉलिक्यूल जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकते हैं लोन पेयर की वजह से, और इन 2 हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसकी वजह से ये 2 जो है वो पानी के मॉलिक्यूल इधर हाइड्रोजन के साथ अपनी ऑक्सीजन वाली साइड से जुड़ सकते हैं, और 2 पानी के मॉलिक्यूल जो है वो अपनी हाइड्रोजन वाली साइड से ऑक्सीजन के साथ जुड़ सकते हैं। टोटल जो है वो एक पानी के गिर्द 4 जो है वो दूसरे पानी के मॉलिक्यूल टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में जुड़े होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं। ये देखिए दरमियान में पानी का मॉलिक्यूल एक, दूसरी साइड पे जो है वो 2 देखें पानी के मॉलिक्यूल अपनी ऑक्सीजन वाली साइड से जुड़े हुए हैं, और बाकी 2 जो है वो अपनी हाइड्रोजन वाली साइड से जो है वो इसके साथ अटैच हैं। तो पानी जो है वो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर की फॉर्म में जो है वो जुड़े होते हैं पानी के मॉलिक्यूल वाटर के अंदर। अब इस हाइड्रोजन की बॉन्डिंग की वजह से ये पानी के मॉलिक्यूल आपस में जुड़े हुए हैं। इसी तरह जब कोई कंपाउंड इसमें डाला जाता है पानी में जो पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है, तो पानी उनके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा और उनको हल कर लेगा। तो पेपर में लिखेंगे कैसे इसको। वाटर मॉलिक्यूल इज कंपोज्ड ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम्स बिकॉज ऑफ 2 OH bonds, 2 lone pairs. 1 water molecule can form hydrogen bonding with 4 other water molecule which are arranged tetrahedrally around the water molecules. पानी में 2 OH ग्रुप हैं और 2 लोन पेयर हैं, जिसकी वजह से 4 पानी के मॉलिक्यूल जो है वो पानी के साथ टेट्राहेड्रली जुड़ सकते हैं। और इसी तरह जब दूसरा कोई कंपाउंड डालेंगे पानी में तो वो भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जुड़ जाएगा। This unique behavior of water enable it to dissolve many polar non-ionic compounds having hydroxyl group like alcohol है ROH, इसमें OH ग्रुप होता है, ऑर्गेनिक एसिड्स कार्बोक्सिलिक एसिड RC डबल बॉन्ड OH एसिटिक एसिड, ग्लूकोज में 5 OH ग्रुप होते हैं, पेंटाहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है, शुगर के अंदर जो है वो हाइड्रोक्सी ग्रुप होते हैं, बाई फार्मिंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद दैम। तो ऐसे कंपाउंड जिसमें हाइड्रोक्सी ग्रुप होते हैं या फिर ऐसे कंपाउंड जो पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकते हैं लेकिन हों पोलर नॉन आयनिक कंपाउंड, वो पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना के इसमें हल हो जाएंगे। तो पानी बहुत सारे कंपाउंड को अपने अंदर हल कर लेता है। एक तो आयनिक कंपाउंड के साथ ये पानी जो है वो आयन डाइपोल क्रिएट करता है फोर्स, यानी पानी अपनी पॉजिटिव साइड से नेगेटिव आयनों को और नेगेटिव साइड से पॉजिटिव आयनों को अट्रैक्ट करता है और इनको दोनों साइडों से खींचता है, और ये दरमियान में इन आयनिक कंपाउंड की इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो टूट जाती है और आयनिक कंपाउंड पानी में हल हो जाते हैं। दूसरी वजह जो है जो कोवलेंट कंपाउंड हैं जो पानी में हल हो ही नहीं सकते, हालांकि ऐसे पोलर कंपाउंड जो कोवलेंट हों लेकिन आयनिक बॉन्ड ना भी हो उनमें, तो उनको भी पानी हल कर लेता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। ओके, अल्लाह हाफिज़।